हेलो कन्या राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं दिसंबर मंथ में आपकी और आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है। आप दोनों के रिश्ते में क्या बदलाव आने वाला है, और लास्ट में कुछ सुझाव भी हम लेंगे, क्योंकि कई बार पूरी रीडिंग देखने के बाद भी हमें नहीं समझ आता कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं अपनी हर वीडियो में गाइडेंस कार्ड जरूर लेती हूँ, जिससे कि आप अपने बिहेवियर में बदलाव लाकर आप अपने रिश्तों को और बेहतर बना सके। तो स्टार्ट करते हैं विर्गो, कन्या राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग्स दिसंबर मंथ में क्या रहेगी। सेवन चक्र, आर्कंजल यूरियल, फिफ्थ चक्र एंड जर्नी। ओके, आपकी फीलिंग्स दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर के लिए क्या रहेगी। कॉइन। ओके, स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी से। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर बहुत टाइम से कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आ गई है। हो सकता है आपके सराउंडिंग फ्रेंड्स हो जिनकी वजह से आप दोनों में कुछ गलतफहमियां हो गई है, या फिर दोनों के रिलीजियंस बहुत अलग अलग है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर आपसे मिलने वाले हैं, आप दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है, और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि उनके मन में जो भी चल रहा है वो आपसे बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और वो बहुत टाइम से सरेंडर मोड पे थे। उन्होंने भगवान पे छोड़ दिया था कि जो होगा वो अच्छा होगा, भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा ही आगे हम दोनों के रिश्ते में होगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अभी वो दिसंबर मंथ में वो डिवाइन टाइम आने वाला है, और वो आपसे बहुत ही अपने मन की फीलिंग्स, अपने मन की हर बात कहने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर वो डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो वो डेफिनेटली आपसे मिलने भी वाले हैं, आप दोनों मिलकर बात करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है। जर्नी कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि हो सकता है आप दोनों की जो रिश्ते की ये रिश्ता जो है वो आगे तक जाने वाला है। चाहे कितने भी ब्रेक आए हो अभी तक, लेकिन वो आगे अभी चलने वाला है। अभी यहाँ पर एंड सिचुएशन नहीं नजर आ रही है। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है कि आप भी इंतज़ार कर रहे हो कि कब वो आएगा या आएगी और मुझे मैसेज करेगा। आपका भी मन उसी में ही है, आप भी बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, आप भी अपने इमोशंस को लेकर बैठे हुए हैं कि मुझे कमिटमेंट चाहिए अब उस पर्सन से। मेरा दिल चाहे मैं और किसी से भी कितना भी कनेक्ट होने की कोशिश करूं, लेकिन मेरा जो मन है वो उसी पर्सन के लिए है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ। यहाँ पर वो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। आप भी इंतज़ार कर रहे हो, और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो दिसंबर मंथ में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में आने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। चाहे फिर से एक अच्छी दोस्ती से शुरुआत हो, लेकिन एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑल टाइड अप कार्ड ये दिखाता है कि हो सकता है आप दोनों के अपने अपने एक कहते हैं ना, अपने अपने एक लाइक सॉरी अपनी बाउंड्रीज है। यस, अपनी अपनी एक बाउंड्रीज है कि हम इसको नहीं लांग सकते। वो बाउंड्रीज यहाँ पर मुझे आप दोनों नहीं लांगते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उसके चलते ही आप अपने लिए कुछ और डिफरेंट सोच रहे हैं कि ठीक है, हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, या फिर हम किसी को दुखी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ये रिश्ता भी रहेगा। ऐसे वाली मुझे यहाँ पर इंटेंशंस आ रहे हैं आपके और आपके पर्सन के, कि चाहे कितनी भी दूरियां हो, चाहे कितनी भी बाउंड्रीज हो, चाहे कितने भी रिस्ट्रिक्शंस हो, लेकिन आप दोनों का रिश्ता आगे जाने वाला है। डबल 4 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमिटमेंट
कमिटमेंट होगा, कुछ ना कुछ एक रिश्ता डिसाइड होगा कि यस हम ऐसे तो रह सकते हैं ना, इसका एक अच्छी दोस्ती का रिश्ता तो रह सकता है। तो वो वाली रिश्ते की बात आप दिसंबर मंथ में एक दूसरे के साथ बैठकर क्लियर करने वाले हैं। चलो और कार्ड्स हम देखते हैं। विर्गो कन्या राशि, कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या रहने वाली है। फूल, ट्रैवलिंग, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली है। ओके, यहाँ पे डबल 8 की एनर्जी है, तो थोड़ा सा आप स्ट्रेस ले रहे हो बिना ही मतलब का है, जिसका कोई सेंस नहीं है। आप देखेंगे, देखिए दोनों कार्ड बिल्कुल सेम है, जो यहाँ पर डबल 8 की एनर्जी में, ट्रिपल 8 की एनर्जी में। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये कुछ कार्मिक हो सकता है, कर्मा हो सकता है आपका इस रिश्ते के साथ, जिसकी वजह से आप ये पल भुगत रहे हो या फिर ये दिन आप देख रहे हो, ऐसा मैं कह सकती हूँ। बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हो कि ये ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो कि मुझे यही रिश्ता चाहिए, तो मैं इसमें कुछ सेक्रीफाइस करने को भी तैयार हूँ। लेकिन आपका चाहे कितना भी ध्यान हो, आपके पर्सन का भी उतना ही होना ज़रूरी होता है। यहाँ मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ, तो देखिए दोनों कार्ड सेम है, ट्रेवलिंग कार्ड, तो डेफिनेटली वो कहीं या तो डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, ना आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कुछ आप दोनों की बाउंड्रीज हो सकती है। सो कहीं ना कहीं रुकावटें हैं आप लोगों के दोनों में। वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं किया है उन्होंने अब तक कि उनके मन में क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। और यहाँ आप बहुत इरिटेट हो रहे हो कि भाई जो भी करना है कर दो ना, जो बोलना है बोल दो, रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। तो ऐसे दिसंबर में आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर, और उन्हें या तो आप बात करें, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही आ सकते हैं दिसंबर मंथ में आपसे मिलने, और फिर से एक नई शुरुआत वो करेंगे इस रिश्ते की, फिर से एक नई बात करेंगे, सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट वो अपनी कंडीशन पे ये चीज़ें रख रहे हैं। जब उनको सहूलियत हो रही है तब वो बात कर रहे हैं, जब उनको सहूलियत नहीं हो रही है वो बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी इस वजह से शायद आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि अब मैं क्या करूँ, अगर वो आए तो मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस सिचुएशन में दिसंबर मंथ में आप हो सकते हो, लेकिन आपकी तरफ से भी बहुत ही पैशन है उस पर्सन को लेकर। आप भी चाहते हो कि यार मैं मिलूँ उस पर्सन से, मैं बात करूँ, मैं उस पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाऊँ। सो कहीं ना कहीं आपके मन में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहने वाले हैं। चलो देखते हैं और कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ। विर्गो के पार्टनर की एनर्जी कैसे रहने वाली है दिसंबर मंथ में। आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है विर्गो। आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। बहुत 8 ऑफ सॉर्ड अगेन आप देख पा रहे हैं, 8 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर जंप करके आया है तीसरी बार। कुछ तो ऐसा है, हो सकता है ये सिचुएशन ऐसी हो, बिकॉज ये 3 टाइम्स जो सॉर्ड कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है या आप ऑलरेडी किसी मैरिज में हैं, क्योंकि अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ दिख रही है। तो आप हो सकता है कि ऑलरेडी दोनों मैरिड हो और फिर ये सिचुएशन बन रही है कि हम मिले या ना मिले, या फिर डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, क्योंकि कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिचुएशन सबके साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ ही लोगों के साथ ये मैच होगी। आपके साथ जो मैसेजेस मैच होते हैं आप सिर्फ उन्हीं को लीजिएगा, क्योंकि फिर बार बार कमेंट में आता है कि मैम मेरे साथ तो ये सिचुएशन ही नहीं थी। तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। सो कुछ बाउंड्रीज जैसा मैं बोल रही हूँ, हो सकता है आप दोनों मैरिड हो और डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे को चाहते भी हैं, बट आगे आपका ये रिश्ता बढ़ भी नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर फिर से आएंगे आपके पास, क्योंकि अभी वो कोई एक्शन मोड पे नहीं है। उनके मन में बहुत चीज़ें चल रही है कि रखने से ठीक होगा कि नहीं होगा, मुझे ये रिश्ता रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। वो एक मेच्योरिटी लेवल पे भी है, वो एक मेच्योर पर्सन की तरह भी सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक वो किसी निर्णय पे नहीं पहुंचे हैं।
वो सोच रहा है कि जब मैं मिलूंगी या जब मैं मिलूंगा तब ही मैं इन सब चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। आप दोनों के बीच एज डिफरेंस भी मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज़्यादा। वो भी हो सकता है। और आपकी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि इट्स ओके, बात करने में क्या प्रॉब्लम है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है विर्गो कि बात तो मैं कर सकता हूँ, एक अच्छा रिश्ता हमारा रह सकता है, जैसा कि मैं शुरू से आपके कार्ड्स की एनर्जी ये ही देख पा रही हूँ। एक जब भी हम मिले हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, जिए, खुश रहे, सेलिब्रेट करें और एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। तो ऐसी ऐसी एनर्जी आपके दिसंबर मंथ में रहेगी जब भी आपकी बात होगी उनसे। और आपके पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज शुरू से है कि ऐसा आगे क्या करना चाहिए, रखें कि ना रखें। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिसंबर मंथ में कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। आप दोनों मिलकर इस बात का निर्णय लेने वाले हैं कि आगे हमें रिश्ता कैसा रखना है। चलो देखते हैं कुछ गाइडेंस कार्ड। जैसा कि मैंने बोला कि कुछ सुझाव आप लोगों के लिए है जिससे कि आप जान सके कि आपको इस रिश्ते में क्या देना चाहिए अपना और क्या 100% रहेगा, और कैसे आप अपने बिहेवियर को चेंज करके रिश्ते में चेंजेस ला सकते हैं। वीगो के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर? इनसिक्योरिटी, ओके, perseverance, ओके। यहाँ इनसिक्योरिटी और फैकेट कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि मन में कुछ और चलता है आपके और आप दिखाते कुछ और है। तो ऐसा ना करें। अगर आपके मन में है कि मैं जीना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी जब तक है, मुझे जिस इंसान के साथ खुशी मिलती है, मुझे जो करने में खुशी मिलती है, तो आप वो करें। अगर आपने, हो सकता है कि बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, आप वो पल नहीं जी पाए हैं जो आप जीना चाहते थे, तो आपको वो पल अभी एंजॉय करने चाहिए बिना इनसिक्योरिटी के। आपको डरना नहीं चाहिए कि मेरा दिल टूट जाएगा तो क्या होगा। अरे कोई भी हमारी लाइफ में परमानेंट नहीं आता है और नहीं रहता है। अपने इमोशंस को बैलेंस रखना जरूरी है। किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है। आपको लगता है कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में, तो मैं पूरी तरह से इस पर डिपेंड हूँ, मेरी खुशियाँ, मेरे गम सब इसी पर्सन पे डिपेंड है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं तो प्लीज़ अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखिए। कोई भी इंसान हमारी लाइफ में उतने ही पल की खुशी देता है जितना कि उसका डिवाइन टाइम लिखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा आपको किसी के लिए इमोशंस नहीं रखने चाहिए। आपको अपना पल जीने की कोशिश करना चाहिए। बार बार अपने आप को विक्टिम नहीं समझना चाहिए कि मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है, कोई भी मुझे चीट करता है। आप उन्हें मौका ही मत दो ना, आप उन्हें मौका ही मत दो कि वो आपको चीट करके निकल जाए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि वाओ, मतलब मेरी लाइफ में मैं ही हूँ जो खुशियाँ या दुख डिसाइड करता है। थोड़ा सा अपनी बुद्धि से काम करें, बहुत ज़्यादा किसी की बातों में ना आए और सोच समझ कर डिसीजन लेने की कोशिश करें। सराउंडिंग लोगों से, कोई फ्रेंड से या किसी अपने क्लोज वन से ज़्यादा एडवाइस ना लें, बार बार किसी पे डिपेंड ना बने। सिर्फ लाइफ को अपनी चॉइस से जीने की और खुश रहने की, एंजॉय करने की कोशिश करें। चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक आपसे कहा नहीं है। विर्गो के पार्टनर उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? रोमांटिक फीलिंग्स, रिलीज योर एक्स, कीप एन ओपन माइंड, रिलीजियस फैक्टर एंड यू डिजर्व लव। यस, आपके पार्टनर भी जानते हैं कि भाई तुम प्यार डिजर्व करते हो। तुम बहुत लविंग हो, तुम बहुत इमोशनल हो, तुम किसी के साथ कनेक्ट होते हो तो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हो। मेरे साथ भी तुम बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हो पूरी तरह से, जैसा कि गाइडेंस कार्ड आया था ना कि भाई इतना डिपेंड मत हो जाओ किसी पे, बट आप हो जाते हो। तो आपके पर्सन का कहना है कि यू डिजर्व लव। रिलीजियस फैक्टर यहाँ पे मैटर कर सकता है। आप दोनों के, मैंने कहा ना, अपनी अपनी बाउंड्रीज हो सकती है, अलग अलग धर्म हो सकते हैं, तो अलग अलग फैमिली से आप लोग हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर ये चीज़ समझते हैं और वो आपको समझाना चाहते हैं। कीप एन ओपन माइंड, आप पे थोड़ा ओपन माइंडेड बनो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जो टाइम हमें मिल रहा है उसे हमें जीना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। अपने एक्स को रिलीज करो, मतलब कि यहाँ पे मुझे वो इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि
रोमांटिक फीलिंग्स एंड ये दोनों देखते हुए लग रहा है कि पास्ट का अगर कुछ भी आपके मन में ट्रॉमा है किसी भी पर्सन को लेकर, तो उसको रिलीज करने की कोशिश करो। थोड़ा ओपन माइंडेड बनो। चाहे कितने भी लोग लाइफ में आते हैं, तुम डिजर्व करते हो सिर्फ प्यार। तुम्हें किसी का भी इमोशंस नहीं लेने हैं, नहीं इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होना है। जो पल आप जीना चाहते हो सिर्फ उसको जीने की कोशिश करें। तो विर्गो राशि, ये थी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आती है तो आप तक उसका सबसे पहला मैसेज पहुंच सके। थैंक यू सो मच।